Hello students, in our previous video we have discussed about the charging of the conductor. Now we are going to discuss an important question. Understand? एक important question में competition के अंदर बहुत important question है और उसके या उसके जैसे बहुत सारे questions है जो आ सकते हैं. Let we have a circuit. सर्किट के अंदर एक जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका EMF V है वो अप्लाइड है बच्चों. यहाँ एक की लगी हुई है और यहाँ एक रेजिस्टेंस R, अगेन यहाँ एक रेजिस्टेंस R, इस पॉइंट पर फिर रेजिस्टेंस R, यह कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है वो अप्लाइड है C. इसका EMF जो है वो V है और ये की है बच्चों. अंडरस्टैंड? ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C है, ये पॉइंट A है और ये V पॉइंट है. की इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0 और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नेग्लिजिबल है बच्चों, नेग्लिजिबल, दैट इज R इक्वल्स टू 0. हाँ, की इज क्लोज है t इक्वल्स टू 0. फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर at t equals to t. Charging current in AB arm. ये क्वेश्चन है. अंडरस्टैंड? की को क्लोज कर दें हम. की को अगर क्लोज कर देंगे बच्चों तो एक करंट है जो फ्लो होगी, दैट इज I1 इन दिस आर्म, और यहाँ करंट है जो डिवाइड हो जाएगी. इस वाली आर्म में करंट जाएगी I2 और इस वाली आर्म में करंट जाएगी I3. इसके बाद ये कैपेसिटर को चार्ज करेगी और ये जो कैपेसिटर से पास होने के बाद यहाँ मिल जाएगी, ये इस आर्म से आने वाली करंट यहाँ मिलके अगेन है जो I बन जाएगी बच्चों. अंडरस्टैंड? I1R. ये आपके पास सर्किट है. और लेट एट टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर बी Q. इस पर प्लस Q है और इस पर माइनस Q है. अंडरस्टैंड? और बच्चों जिस टाइम पे इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज है जो प्लस Q और माइनस Q है, इट विल ट्रीट लाइक ए बैटरी. ये एक बैटरी की तरह ट्रीट करेगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस VC इक्वल्स टू Q/C होगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है. और ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी टाइप ट्रीट करेगी. लेकिन जिस समय इसका चार्ज है जो Q है उस समय जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होगा. नाउ वी आर अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ फॉर दिस गिवन लूप. ए बी आप इसको CD और उसको EF ले लें. अंडरस्टैंड? तो 4 है जो इसके लिए, इस वाले लूप के लिए किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूँ मैं. वोल्टेज लॉ, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी टर्मिनल है, इसका EMF है जो बच्चों V है, V, इसका EMF V है. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट C. मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल्सल बच्चों क्लॉकवाइज है, तो मेरे को नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो मैं इसके EMF को पॉजिटिव साइन के साथ लिखूँगा प्लस V. इसके बाद है जो मैं यहाँ से आया, इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही जिस डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट है, तो दैट इज I2R पॉजिटिव साइन के साथ. और इस डायरेक्शन में करंट है जो इस वाली आर्म के अंदर, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट I1 है और उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही जिस डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो दैट इज I1R प्लस I1R. ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा प्लस I1. इट इज इक्वेशन 1. अंडरस्टैंड? नाउ इस लूप के लिए जो मैं ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल ले लेता हूँ, तो
तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी बच्चों वोल्टेज लो। वोल्टेज लो अप्लाई कर रहा हूँ दोनों के लिए, या लूप लो। हाँ, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी बच्चों ये, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ F से, अंडरस्टैंड। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टाइप ट्रीट हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V = Q/C लिखा जाएगा। इसके बाद है जो ये -I3 × R हो जाएगा, दैट इज अगेन R। हाँ, फिर इसके बाद मैं वापस यहाँ से यहाँ तक आ गया, इक्वल का साइन लगा दूंगा। फिर अगेन मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, इस बार इस पर ध्यान नहीं देना मेरे को, मैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसमें करंट अपोजिट सेंस के अंदर फ्लो हो रही है, दैट इज -I3R। और जब ए पे आ गया, ए से मैं वापस बी की ओर चल रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस के थ्रू, तो I2R पॉजिटिव, I2R पॉजिटिव, इट इज इक्वेशन 2। इसके बाद मैं यहाँ जंक्शन लॉ भी लगा देता हूँ, तो दैट इज I1 = I2 + I3, इट इज इक्वेशन 3, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस है, इसके अंदर ये I1 और I2 में है और ये I3 और I2 में है, अंडरस्टैंड। जबकि हमको फाइंड करनी है चार्ज इसके, यानी इस आर्म के अंदर करंट फाइंड करनी है, यानी मेरे को है जो I3 फाइंड करनी है। I3 फाइंड करनी, तो सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो I1 की वैल्यू पुट करने पर मेरे को जो इक्वेशन मिल जाएगी V = I2R + I2 + I3 × R, that is V = 2I2R + I3R, understand? Let it this equation be fourth equation, या 4 इक्वेशन है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो I3 एलिमिनेट हो जाता है, जबकि I3 मेरे को फाइंड करना है, अंडरस्टैंड। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 and subtracting equation 4 from 3 from 2, फ्रॉम इट कर देते हैं हम, फ्रॉम इट मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू इक्वेशन बनेगी उसको इससे जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो बच्चों पहले सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2Q/C, 2Q/C = -2I3R + 2I2R, और ये वाली इक्वेशन है V = 2I2R, 2I2R यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2I2R + I3R + I3R। अब बच्चों जो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ 2Q/C - V = -3I3R, अंडरस्टैंड। माइनस, इस माइनस को अगर मैं काटना चाहूँ तो इसको लिख दूंगा मैं V - 2Q/C, दैट इज़ 3I3R। I3R को लिख देता हूँ मैं बच्चों dQ/dt × R, अंडरस्टैंड। मतलब जिस समय कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज Q है उस समय करंट की वैल्यू dQ/dt है, अंडरस्टैंड। क्योंकि Q के बाद Q से dQ चार्ज इंक्रीज होता है फर्दर dt टाइम के अंदर है, तो dQ/dt इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट एट दैट टाइम। तो ये हो जाएगा बच्चों CV - 2Q/C, दैट इज़ 3R dQ/dt, अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको सॉल्व, dQ upon CV - 2Q and dt upon 3RC, dt upon 3RC। इस टाइप से रीअरेंज कर लिया मैंने इस इक्वेशन को। नाउ इंटीग्रेटिंग इट,
इसको इंटीग्रेट करने पर है जो बच्चों, इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दूंगा मैं, डी क्यू सी वी माइनस 2q इंटीग्रल डी टी 3RC। अंडरस्टैंड। जब q इक्वस टू 0 था इनिशियली, t इक्वस टू 0 के ऊपर ये अनचार्ज था बच्चों, t इक्वस टू 0 पे q इक्वस टू 0, प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था बच्चों, और लेट t टाइम के ऊपर प्लेट्स पे चार्ज है q। अंडरस्टैंड। तो लिमिट्स हो गई 0 to q, 0 to dt इन RHS। अंडरस्टैंड। हाँ, अब मैं इसको फिर है जो सॉल्व करूँगा। इन इक्वेशंस को बच्चों मैं लिख देता हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ ताकि मैं यहाँ भी इस स्पेस को यूज़ कर सकूँ। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, v इक्वस टू I2R प्लस I1R एंड Q बाई C इक्वस टू माइनस I3R प्लस I2R। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अंडरस्टैंड। और मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी है जो 2 इक्वेशंस हैं। हाँ, अब बच्चों हैं जो हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट u इक्वस टू सी वी माइनस 2q। अंडरस्टैंड। इम्प्लाइज du बाई डी क्यू, du बाई डी क्यू इक्वस टू 0 माइनस 2 du बाई डी क्यू implies dq इक्वस टू माइनस du बाई 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ मैं dq की जगह बच्चों, मैं माइनस du बाई 2 पुट कर देता हूँ, इंटीग्रल 0 टू q, और यहाँ है जो बच्चों u पुट कर देता हूँ du बाई 2, और सी वी माइनस 2q की जगह u पुट कर देता हूँ, और यहाँ है जो 1/3RC बाहर, यहाँ dt और 0 से t। अब बच्चों इसका हो जाएगा -1/2, 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, -1/2 को 2 को इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस साइन के को भी इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इट इज़ log ऑफ u। अंडरस्टैंड। 0 to q, और ये -2/3RC, इसका dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, log ऑफ u की वैल्यू अगेन पुट कर देता हूँ मैं, log ऑफ सी वी माइनस 2q, जीरो टू q, यहाँ आ जाएगा बच्चों -2/3RC t 0 to t। नाउ log सी वी, इस q की जगह ये q, तो ये -2q ही रहेगा, फिर माइनस वाला साइन, इस q की जगह 0 पुट करना है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा log सी वी। अंडरस्टैंड। और यहाँ आ जाएगा -2/3RC, और यहाँ आ जाएगा बच्चों t -0। अंडरस्टैंड। अब मैं फर्दर है जो इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। log सी वी माइनस 2q अपॉन सी वी, log a माइनस log b, log a अपॉन b के इक्वल्स टू होता है बच्चों, और यहाँ -2t/3RC। एंटी लॉग लेने पर बच्चों आपको इक्वेशन मिल जाएगी, टेकिंग एंटी लॉग, दैट इज सी वी माइनस 2q अपॉन सी वी इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर -2t/3RC, टेकिंग एंटी लॉग। अंडरस्टैंड। और फिर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे
तो सी वी माइनस 2Q इक्वस टू सी वी ई रेस टू द पावर माइनस 2T अपॉन 3RC, और 2Q इक्वस टू हो जाएगा यहाँ से 2Q इक्वस टू, या डायरेक्ट है जो Q के लिए अगर सॉल्व कर दूँ तो इसको मैं इस साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, तो सी वी बाई 2 सी वी बाई 2 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 2T अपॉन 3RC। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द चार्जिंग इक्वेशन। तो चार्जिंग इक्वेशन को भी बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Q इक्वस टू सी वी बाई 2 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 2T बाई 3RC। ये चार्ज है एट टी इक्वस टू टी के ऊपर, एट टी इक्वस टू टी पे ये चार्ज है बच्चों। अंडरस्टैंड? अब आपको चार्जिंग करंट है जो चाहिए, आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर, सॉरी चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया। अब मैं चार्जिंग करंट भी फाइंड कर लेता हूँ बच्चों। इस आर में करंट I3 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बच्चों। तो डिफरेंशिएट करने पर बच्चों आपको मिलेगा dQ बाई dt दैट इज I3, और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ RHS को, दैट इज़ 0 CV बाई 2 का ब्रैकेट खुलेगा माइनस CV बाई 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3RC एंड ई रेस टू द पावर माइनस 2T बाई 3RC। तो I3 हो जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, हाँ C से C कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस V अपॉन 3R ई रेस टू द पावर माइनस 2T बाई 3RC। इट इज़ द चार्जिंग करंट। अंडरस्टैंड? ये आपकी चार्जिंग करंट आ गई बच्चों। अब है जो करंट इन दिस आर्म, अंडरस्टैंड? इस आर्म के अंदर मैं करंट की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये इक्वेशन है अगेन बच्चों। तो मैं I2 फाइंड करूँगा, यहाँ से I2 फाइंड करूँगा, मैं I3 को एलिमिनेट करूँगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ है जो इस इक्वेशन के अंदर है जो अगेन मैं I1 की जगह I2 प्लस I3 पुट कर रहा हूँ ताकि ये I2 और I3 में आ जाए। तो V इक्वस टू I2R प्लस I1 है बच्चों जंक्शन लॉस है I2 प्लस I3, ये हो गया I2 प्लस I3 इंटू R, तो ये हो गया बच्चों 2I2R प्लस I3R। अंडरस्टैंड? यानी इक्वेशन है आपके पास V इक्वस टू 2I2R प्लस I3R, और ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ Q बाई C इक्वस टू I2R माइनस I3R, दोनों को ऐड करने पर I3R से I3R कैंसिल, दैट इज V प्लस Q बाई C इक्वस टू 3I2R। अंडरस्टैंड? Q बाई C 3I2R, और फिर है जो इससे है जो आपको मिल जाएगा 3I2R, सॉरी मैं यहीं कर देता हूँ एक बार, V अपॉन 3R प्लस Q अपॉन RC। सॉरी मैं यहाँ ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, हो सकता है आपकी वीडियो के अंदर ये जो ये नीचे वाली लास्ट लाइन है जो इनविजिबल हो जाए, तो मेरे को यहीं करना ठीक रहेगा। अंडरस्टैंड? V अपॉन 3R
3R से डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को, और ये हो जाएगा Q/3CRC 3RC इक्वस टू I2। अब बच्चों Q की ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है Q की वो यहाँ पुट कर देंगे, तो I2 इक्वस टू हो जाएगा V/3R प्लस Q है आपके पास CV, ये 1/3RC, और ये है बच्चों CV/2 1 माइनस e⁻−2t/3RC। अंडरस्टैंड? अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लें। V/3R प्लस C से C कैंसिल, तो ये हो जाएगा V/6R प्लस V/6R और 1 माइनस e⁻−2t/3RC। अंडरस्टैंड? अब एक स्टेज और आगे बढ़ जाते हैं। I2 इक्वस टू हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ और 6R को एलसीएम लेता हूँ। ये स्टार्टिंग की जो दो टर्म ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसमें 6R को एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो दैट इज़ 2V प्लस V, ये हो गया, और माइनस V/6R e⁻−2t/3RC। अंडरस्टैंड? और ये बन जाएगा बच्चों 3V/6R दैट इज V/2R, V/2R माइनस V/6R e⁻−2t/3RC। दैट इज़ द I2। तो I2 आपके पास ये आ गई बच्चों, यहाँ से I2 आ गई है V/2R माइनस V/6R e⁻−2t/3RC, ये I2 आ गई है। सिमिलरली आप है जो I1 भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम I1 भी फाइंड कर लेते हैं। तो I1 इक्वस टू I2 प्लस I3 है बच्चों, और दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा मैं। I1 इक्वस टू I2 प्लस I3, तो I2 है आपके पास V/2R माइनस V/6R e⁻−2t/3RC प्लस V/3R e⁻−2t/3RC। अंडरस्टैंड? अब है जो V/2R एज इट इज़, यहाँ है जो इन दोनों टर्म्स में से e⁻−2t/3RC को मैं कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो V/3R माइनस V/6R e⁻−2t/3RC। अंडरस्टैंड? तो I1 इक्वस टू हो जाएगा V/2R प्लस 6R एलसीएम, यहाँ हो जाएगा बच्चों 2V माइनस V e⁻−2t/3RC। और बच्चों यहाँ इसको और फर्दर सॉल्व करने पर यह V/6R हो जाएगा, V/2R प्लस V/6R e⁻−2t/3RC। तो ये बच्चों I1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, I1 इक्वस टू V/2R प्लस V/6R e⁻−2t/3RC। ये हो जाएगा बच्चों I1, और आपके पास Q जो है वो आपके पास है ये। अंडरस्टैंड? तो हम इस तरीके से I1, I2, I3 सबको फाइंड कर सकते हैं।
तो बच्चों मैं इनके जो ग्राफ भी प्लॉट कर रहा हूँ और इन इक्वेशंस को चेक भी करूँगा मैं वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। सबसे पहले बच्चों हम I3 को चेक करते हैं, तो I3 करेक्ट है या नहीं। चेकिंग I3, अंडरस्टैंड। अब बच्चों t इक्वल्स टू 0 के ऊपर इस वाले ये वाला जो कैपेसिटर है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, अंडरस्टैंड। जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। एट t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर जीरो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, देन ये सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये बच्चों V और ये R जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ये R और ये R, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो करंट जो हो जाएगी टोटल करंट I1 वो हो जाएगी बच्चों V/3R/2, दैट इज 2V/3R, अंडरस्टैंड। और फिर चूंकि ये वाली करंट है जो यहाँ जाके बाइफरकेट होगी और यहाँ इस आर्म का रेजिस्टेंस भी R है, इस आर्म का रेजिस्टेंस भी R है, तो है जो एट t इक्वल्स टू 0 इनमें करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी बच्चों। ये रेजिस्टेंस भी R है, ये रेजिस्टेंस भी R है, इसका रेजिस्टेंस है जो 0 है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। टोटल करंट I1 है 2V/3R, तो फिर है जो I3 एंड I2 दोनों इक्वल्स टू होगी V/3R के, यानी इसकी हाफ डिवाइड हो जाएगी बच्चों, अंडरस्टैंड। अब चेक करते हैं, जैसे I3 इक्वल्स टू 0, अब जैसे इसके अंदर मैं t इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो t इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा बच्चों तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो I3 इक्वल्स टू V/3R आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है। t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ जो वैल्यू आ रही है एनालिसिस से वही वैल्यू है जो इन फॉर्मूले से आ रही है। t की वैल्यू 0 पुट करने पर I3 इक्वल्स टू V/3R आ रही है, अंडरस्टैंड। दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट। अब जैसे मैं चेक करता हूँ बच्चों I2 को, चेकिंग फॉर I2 whether I2 is correct or not। For I2 checking, it is the checking। I2 के लिए इक्वेशन करेक्ट है क्या बच्चों? तो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 बच्चों इस वाली आर्म में करंट है जो आ रही थी, अभी हमने एनालिसिस किया, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड होगी बच्चों करंट। तो ये हो जाएगा I2 जो है वो आ रहा है आपके पास V/2R। जस्ट पहले अभी आया था हमारे पास, जस्ट मैंने यहाँ बोर्ड पे हटाया अभी उसको। और एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बात करूँ मैं, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बच्चों कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड और इस आर्म में करंट का फ्लो 0 हो जाता है, I3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास केवल ये वाला लूप एग्जिस्टेंस में रहता है, इफेक्टिव रहता है, ये वाला लूप इफेक्टिव रहता है। तो उस कंडीशन में इस आर्म में करंट जो है I1 और I2 में सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ से आने वाली करंट इसी डायरेक्शन में पास हो जाएगी, इस और कुछ भी करंट नहीं जाएगी। तो I1 इक्वल्स टू I2 वो हो जाएगी बच्चों V, इसका EMF V है और इस लूप का रेजिस्टेंस उस कंडीशन में R+R2R है, तो दैट इज V/2R और ये I1, अंडरस्टैंड। अब बच्चों चेक करते हैं जैसे कि t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे I2 की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आती है या नहीं है। तो इसके अंदर है जो बच्चों मैं t इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन, तो t इक्वल्स टू 0 पुट करने पर ये वाली टर्म जो है 0 हो जाएगी। तो V/2R, सॉरी ये जो इक्वेशन आई थी ये आई थी V/2R/3, सॉरी इससे जस्ट पहले जो वैल्यू आई थी उसको मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। करंट इक्वली डिवाइड हुई थी, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R+R/2 दैट इज़ 3R/2,
तो 2v/3r, सॉरी, तो यहाँ 3r आया था, 3r, अंडरस्टैंड। अब इस इक्वेशन के अंदर है जो मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ बच्चों। I2 के लिए ये इक्वेशन है, t = 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ आ जाएगा ये वैल्यू जो है वो तो 1 हो जाएगी, तो v/2r - v/6r, तो v/2r - v/6r की वैल्यू है जो आ जाएगी v/2r 6r, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ आ जाएगा 3v - v, दैट इज़ 2v/6r, दैट इज़ v/3r आता है। तो इस इक्वेशन से भी वैल्यू यही आती है बच्चों, I2 की वैल्यू t = 0 पर। अब t = इन्फिनिटी पुट करता हूँ यहाँ, तो t = इन्फिनिटी अगर मैं पुट करता हूँ बच्चों तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि e⁻²t/3rc हो जाएगा 1/e⁻²t/3rc, उसमें t = इन्फिनिटी पुट करूँगा तो 1/∞, दैट इज़ 0, तो ये I2 = v/2r हो जाएगा, I2 = v/2r, सॉरी t = 0 पर I2 है जो ये 3r है और ये v/2r हो जाएगा बच्चों, t = 0 पे, हाँ, v/3r, और t = I1 = I2 = v/2r, तो I2 = v/2r आ रहा बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है, यानी आप जो इस टाइप से एनालिसिस करें और इस फॉर्मूले से जो t = 0 t = इन्फाइनाइट की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालें तो दोनों सेम आनी चाहिए, इट मीन्स इक्वेशंस आर द करेक्ट। तो बच्चों इस टाइप से हम है जो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर। ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैं डायरेक्ट इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके उस समय हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। थैंक यू।